गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी गई कविता क्यों कहा गया? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर बड़े बेहतरीन अंदाज में उतारा गया था। सेल्यूलाइट का मतलब होता है कैमरे की रील में उतारकर चित्र पर प्रस्तुत करना। इसका अगला प्रश्न होगा, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि इस फिल्म में किसी भी तरह की फालतू बातें, मतलब जो कि मसाला टाइप बातें होती हैं, मसाले नहीं डाले गए थे जो पैसा कमाने के लिए आवश्यक होते हैं। और फिल्म वितरक जो कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, उसके साहित्यिक महत्व और गौरव को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे खरीदने से इनकार कर दिया। इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों को पूरा करने का प्रयत्न करे। उसे दर्शकों की रुचियों की आड़ में सस्तापन नहीं थोपना चाहिए। उसके अभिनय में नदी के जैसा शांत बहाव और समुद्र जैसी गहराई होनी चाहिए जो कि दर्शकों के हृदय में उतर जाए। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, फिल्मों में त्रास स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, फिल्मों में त्रास्त स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे फिल्म निर्माता दर्शकों की भावनाओं का फायदा उठाएं, उनका शोषण करें। निर्माता निर्देशक हर दृश्य को दर्शकों की रुचि का बहाना बनाकर चित्रांकित कर देते हैं ताकि उस फिल्म से उनके द्वारा लगाया गया पैसा कमाया जा सके और फिल्म हिट हो सके। मतलब कि उसमें फालतू के जो एक तरीक़े से दृश्य होते हैं या फालतू बातें होती हैं मसाला टाइप की, वो उसमें भर दी जाती हैं और फिर दर्शकों के ऊपर वो थोप दी जाती हैं। जबकि इस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया वो देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये हमारी रियल ज़िंदगी है। इसका प्रश्न नंबर 5 हम इस प्रकार देखेंगे कि शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसका हम, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इससे आशय है कि राज कपूर इतने सुंदर और मार्मिक ढंग से उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे जिन्हें कवि हृदय शैलेंद्र जी ने बड़े ही सौंदर्यमयी ढंग से पूर्ण किया। राज कपूर जो करना चाहते थे उसे शैलेंद्र ने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। राज कपूर अपनी भावनाओं को आंखों से व्यक्त करने में कुशल थे और इन भावों को गीतों में ढालने का काम शैलेंद्र ने किया। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, शोमैन का अर्थ है प्रसिद्ध प्रतिनिधि, आकर्षक व्यक्ति। राज कपूर अपने समय के एक महान फिल्मकार थे, एक महान अभिनेता थे। उन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन इसलिए कहा गया है क्योंकि वे सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता थे। उनका अभिनय जीवंत था, मतलब वो जो भी कार्य करते थे वो बिल्कुल दर्शकों के हृदय पर छा जाता था और ऐसा लगता था कि मानो वो हम रियल ज़िंदगी, वास्तविक ज़िंदगी जी रहे हों। राज कपूर की धूम बाहर देशों में भी थी। रूस में तो नेहरू के बाद राज कपूर को ही लोग सर्वाधिक जानते और मानते थे।
प्रश्न नंबर 7 हम इस प्रकार देखेंगे कि फिल्म श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, संगीतकार जय किशन ने गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां पर आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनका विचार था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझते हैं और समझ भी लेंगे, क्योंकि सभी लोग 4 दिशाओं के बारे में ही जानते हैं, लेकिन उन्हें 10 दिशाओं का मतलब या ज्ञान पता नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने इस लेसन के प्रश्न, जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जिससे हम कहते हैं कि 25-30 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उनको देखा है। तो उम्मीद है कि सभी छात्रों की समझ में आएगा और हम इसकी अगली सीरीज़ में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, मतलब 100 से 150 शब्दों में, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।